ओम शांति। आज की मुरली का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। तो बाबा ने कहा, तुम राजा भी हो और ऋषि भी हो। राजा अर्थात घर में भी रहते हैं, ऋषि अर्थात अंदर से तपस्या भी करते हैं। प्रश्न है आज का, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर है, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा हो नहीं सकता। तो इसलिए बाबा हम बच्चों से कहता है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करो जिससे कि सजा खानी पड़े। तो सजाएं तो कई रूपों से मिलती है। अंदर ही अंदर घुटते रहना, कुछ गलतियां कर लेना, श्रीमत का पालन नहीं करना, खुशी गायब हो जाना। तो कहते ना, हर कर्म की सजा मिलती है। तो हमारी स्थिति डाउन हो जाती है, अपसेट हो जाना ही सजा है, खुशी गायब हो जाना ही सजा है। तो इसलिए बाबा बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। धारणा के लिए सार है, पहली पॉइंट, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सेकंड पॉइंट है, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। हम बाबा इस दुनिया से हम बच्चों को क्या बनाने आया? बेहद का बैरागी। वरदान है आज का, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। डिटेल है, ड्रामानुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। बाबा ने क्या कहा? अगर कोई किसी की बुराई करता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, सही कहा, आपने सही बताया, मुझे तो पता ही नहीं था। तो उसका और उमंग बढ़ जाता है, वो और बुराई करता है। तो एक तो हमने सुना, दूसरा उसने वर्णन किया, तो हमारी भी मनोस्थिति खराब हुई, उसकी भी खराब हुई। तो इसलिए बाबा कहते, बच्चे उसे भी सिखाओ, उसे भी बताओ कि अगर कोई आत्मा कमज़ोर है तो हम उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं। कम से कम हम 1 मिनट उसके लिए अच्छे संकल्प करें, दुआएं दें, ताकि उसकी भी अच्छी स्थिति बन जाए, वो भी ऊंचा उठे। क्योंकि हम रहम दिल बाप के बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, तो कुछ नहीं दे सकते, कम से कम दुआएं तो दे ही सकते हैं। तो जो दिया है वो ऑटोमेटिकली वापस तो मिलता ही है ना। जिस रूप में दिया उस रूप में वो वापस आता है। स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का
आधार है। अव्यक्त इशारे हैं अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास। प्रैक्टिस है सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। और जिस बात में कमज़ोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमज़ोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो देखो लौकिक दुनिया में भी जिस सब्जेक्ट में वीक होते ना उसी में फेल होते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है अटेंशन दे करके हमें अपने ऊपर वर्कआउट करना है। तो हर रोज़ बाबा हम बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। तो अपने में भी 4-5 संकल्प देना है। जैसे हम बाबा की मुरली का भी कई बार चिंतन नहीं कर पाते, भूल जाता है, तो सोमान का चिंतन करते रहना है और उसी सोमान से सामने वाली आत्मा को भी देखना है। उसकी एनर्जी लेनी नहीं है, लेकिन बाबा की एनर्जी, प्योर एनर्जी, शुद्ध संकल्पों की एनर्जी सामने वाली आत्मा को भी देना है। तो उससे हमारी भी स्थिति अच्छी बनेगी और दूसरी आत्माओं को भी गुड वाइब्रेशन मिलेगा। तेरे भाने सर्व का भला। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।